चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या भारत में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए काफी है? मतलब कुछ लोगों को ये रकम बहुत ज्यादा लगती है, दूसरों को कम। आज हम इसी नंबर के पीछे के गणित और हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है। ये मानसिकता और रणनीति की बात है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है लोग इसका एक सीधा जवाब चाहते हैं, हाँ या नहीं में। पर क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसका कोई एक जवाब हो ही नहीं सकता। ये हर किसी के लिए मतलब बहुत पर्सनल है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या कोई और आमदनी भी है, जैसे कोई पेंशन आ रही हो या घर का किराया। सही बात है। फिर आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? क्या आप जरूरत पड़ने पर अपने खर्चों में थोड़ी कटौती कर सकते हैं? ये सब बहुत जरूरी सवाल है। तो लाइफस्टाइल और दूसरी इनकम के अलावा ऐसा कौन सा एक एक बड़ा फैक्टर है जो सारे हिसाब किताब को बिगाड़ सकता है? वो है स्वास्थ्य। मेडिकल इमरजेंसी पर जो खर्च होता है ना, वो किसी भी प्लानिंग को पटरी से उतार सकता है। अच्छा। एक बड़ी बीमारी किसी की भी जमा पूंजी को सालों पीछे धकेल सकती है। तो ये सिर्फ नंबर जोड़ने घटाने का खेल नहीं है। चलिए अब थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। अगर मान लें किसी के पास 5 करोड़ है, तो इसका गणित क्या कहता है? हर महीने कितना पैसा हाथ में आएगा? अगर हम एक बहुत ही सुरक्षित मतलब 4% सालाना रिटर्न का नियम लें, तो 5 करोड़ पर साल के 20 लाख रुपए बनते हैं। 20 लाख साल के, यानी महीने का करीब 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा। हाँ, टैक्स से पहले। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन लोग जिस असली दुश्मन को कम आंकते हैं, वो है महंगाई। और यहीं पर आकर पूरा खेल बदल जाता है ना? लोग अपने आज के खर्चों के हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं। एकदम सही कहा। महंगाई का एक सीधा सा नियम है। अगर महंगाई दर 6% है, तो आपके खर्चे हर 12 साल में डबल हो जाएंगे। हर 12 साल में डबल? जी, यानी अगर आज आपका खर्च 1 लाख रुपए महीना है, तो 24 साल बाद उसी लाइफस्टाइल के लिए आपको 4 लाख रुपए महीने चाहिए होंगे। ओह, तो अचानक से वो 5 करोड़ की रकम उतनी बड़ी नहीं लगती। बिल्कुल। तो फिर कोई अपने पैसे को जिंदगी भर कैसे चलाए और उसे महंगाई से भी कैसे बचाए? क्या इसका कोई टिकाऊ तरीका है? हाँ, एक बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है। उसे हम हाफ रिटर्न नियम कह सकते हैं। हाफ रिटर्न? वो क्या है? मान लीजिए आपके निवेश पर औसतन 10-12% का सालाना रिटर्न आ रहा है। ठीक है। नियम ये कहता है कि आप उसमें से सिर्फ आधा, यानी 5-6% ही अपने खर्चों के लिए निकालें। और बाकी का पैसा? बाकी के पैसे को वहीं दोबारा इन्वेस्ट होने दें। लेकिन ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है ना? जब बाजार अच्छा कर रहा हो तो कम पैसे निकालना। मुश्किल जरूर है, लेकिन अनुशासन का काम ही यही है। जो बाकी का पैसा दोबारा निवेश हो रहा है, वही आपकी मूल रकम को बढ़ाता है। और महंगाई को भी मात देता है। नजरअंदाज कर देते हैं। स्वास्थ्य के अलावा सबसे बड़ा जोखिम इंसान का अपना व्यवहार है। मतलब गलत समय पर घबरा जाना। सोचिए, 2008 की मंदी में जब बाजार 50% गिरा, तो कई लोगों ने डरकर अपना सारा पैसा निकाल लिया। और उनका नुकसान स्थायी हो गया। अब पक्का हो गया। बाजार में घबराना वो तूफान में नाव से कूदने जैसा है। नाव डगमगा जरूर रही है, पर किनारे तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका नाव में ही रहने पर है। तो ऐसे तूफान से बचने का तरीका क्या है? अनुशासन और डाइवर्सिफिकेशन। यानी अपना पैसा अलग अलग जगह लगाना। हाँ, अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में